राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि दी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दे दो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहती है और कितने मार्क्स पे हमें इसे प्रेफरेंस में रखना चाहिए, कितनी फीस रहती है, क्या हॉस्टल अवेलेबल रहता है, हॉस्टल कंपलसरी होते हैं, तो सब कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। उसके साथ ही महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एक बहादुरगढ़ में भी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट मैं बता देती हूँ कि जो राजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बहादुरगढ़ है वो प्राइवेट की तरह प्राइवेट ही है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट अग्रोहा की हम बात करने वाले हैं। तो इन दोनों कॉलेजेस के बारे में आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं अभी कि दी जो काउंसलिंग शुरू होगी जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रखनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमें रखना चाहिए। तो अभी मैं इस वीडियो से पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट ऐड कर रही हूँ जिसमें मैं कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सबसे पहले मैं आपको तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस मींस पीजीआईएमएस रोहतक, डीडीयू कुटेल, करनाल एंड थर्ड वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो, तीनों कॉलेजेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, वो मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पे रहने वाली है, अग्रोहा, एमएमसी अग्रोहा एंड एमएमसी बहादुरगढ़। उसके बाद और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्हें भी हम इस सीरीज में आगे उनकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। उसे मैं अलग से कॉलेज इन्फॉर्मेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगी, जब भी आपको जरूरत हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम जानने वाले हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा एंड बहादुरगढ़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पहले हम जानेंगे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा जो हिसार में है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो टॉप रैंकिंग आती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की आती है, पीजीआईएमएस रोहतक, डीडीयू कुटेल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो। उसके बाद जो कॉलेज होता है बेस्ट कॉलेज जिसे हम बोलते हैं, दैट इज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एमएमसी अग्रोहा, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद टॉप रैंकिंग है तो इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। अगर आप इस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो 110 प्लस होने चाहिए इस ईयर 2025 में, ठीक है। बट जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर 105 प्लस है उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से रखना चाहिए। चांसेस 110 प्लस के हैं बट कैटेगरी भी मैटर करती है, तो आपके अगर मार्क्स 105 प्लस है तो आप इसे अपनी प्रेफरेंस में जरूर रखना, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में। उसके बाद अब हम बात करते हैं आईएनसी अप्रूवल की। तो ये कॉलेज, दोनों ही कॉलेज एमएमसी अग्रोहा भी और एमएमसी बहादुरगढ़ भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है कहाँ पे, तो ये बहादुरगढ़ में है, झज्जर रोड पे। और यहाँ पे जो एमएमसी कॉलेजेस है दोनों ही, बहादुरगढ़ वाला भी और अग्रोहा भी, दोनों ही कॉलेजेस सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। बॉयज इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दोनों में 100 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। और यहाँ की अगर फीस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो फीस रहती है एमएमसी अग्रोहा की, तो वो कुछ 1,21,000 पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस 40,000 रहते हैं पर ईयर और 1,800 रुपये मैस के रहते हैं पर मंथ, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीस की तो यहाँ पे इस कॉलेज में या मोस्टली प्राइवेट में भी होता है ऐसा, हर साल आपकी जो फीस है वो 3% इंक्रीज होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो आप फीस दे रहे हो 3% मीन्स 3,000 के अप्रोक्स फीस ऐड करके देनी होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कितना पड़ जाएगा एक साल का, तो वो 1.5 लाख के आसपास पड़ जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस इवन सेमी गवर्नमेंट की भी 1 लाख प्लस ही होती है। तो यहाँ पे आपको ईयरली 1.5 लाख पड़ जाएगा, ठीक है। क्या इसका खुद का हॉस्पिटल है, तो यस, एमएमसी अग्रोहा का खुद का हॉस्पिटल है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, ठीक है। तो एमएमसी अग्रोहा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हो और आप गवर्नमेंट नहीं मिल पाता आपको किसी वजह से, मीन्स मार्क्स या रैंक की वजह से, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना, ठीक है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे बीपीटी कोर्स मींस बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। बीपीटी की अगर मैं बात करूँ तो फीस सेम ही रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में भी हरियाणा में जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके अंदर भी जो बीएससी नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी कोर्स है उसकी फीस सेम ही रहती है, 24,000, कुछ 100-200 रुपए का फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिजियोथेरेपी की भी सेम फीस रहती है। हॉस्टल भी प्रोवाइड किए जाते हैं फिजियोथेरेपी वालों को और पैरामेडिकल वालों को भी, ठीक है। तो हॉस्टल सेमी गवर्नमेंट में सबको प्रोवाइड किए जाते हैं। बीपीटी की फीस सेम रहती है, हॉस्टल चार्जेस भी आपके सेम रहते हैं और इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है,
ठीक है। पैरामेडिकल की फीस कम होती है गवर्नमेंट में भी एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी। फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग के कंपैरिजन में पैरामेडिकल कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर कम होती है। यहाँ पे आपको कुछ 1 लाख पड़ता है, ठीक है, 1 लाख से कुछ 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ता है, तो वो आपकी पैरामेडिकल की फीस रहती है। टोटल हॉस्टल फीस और जो आपकी ट्यूशन फीस है उन सबको ऐड करके बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी करने की भी सोच रहे हो तो भी बता दिया मैंने आपको कितने चार्जेस पड़ने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये थी एमएमसी अग्रोहा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि दी कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म होती है क्या? तो यस, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, मीन्स अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, तो यहाँ पे आपकी जो यूनिफॉर्म है वो होती है, ठीक है। कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है, लाइक फिजियोथेरेपी में फर्स्ट ईयर में होती है आपकी यूनिफॉर्म, नेक्स्ट से आप अपने कैजुअली डालनी होती है आपको, ठीक है, बट एप्रन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमएमसी बहादुरगढ़, मीन्स महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बहादुरगढ़ में, जो कि ठीक है झज्जर रोड पे पड़ता है ये आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीट्स की मैंने दोनों बता दिया आपको, दोनों ही कॉलेजेस में टोटल 100 सीट्स हैं और दोनों ही कॉलेज सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। एमएमसी अग्रोहा भी और एमएमसी बहादुरगढ़ भी, बॉयज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कट ऑफ इसकी भी हाई जाती है, एमएमसी अग्रोहा के बाद एमएमसी बहादुरगढ़ की जाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया 110 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप इसके लिए अप्लाई, एमएमसी अग्रोहा के लिए अप्लाई करना, और 105 प्लस में भी प्रेफरेंस में जरूर रखना उस कॉलेज को। और अगर आपकी कैटेगरी एससी डिप्राइव्ड है तो आपको कम मार्क्स पे भी मिल जाता है, ठीक है, ये एससी डिप्राइव्ड है। और अगर मैं बात करूँ एमएमसी बहादुरगढ़ की, तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 90 प्लस या 95 प्लस है तो उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एमएमसी बहादुरगढ़ जरूर रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फीस आपको टोटल अप्रोक्स 2 लाख के आसपास पड़ती है, ठीक है, टोटल फीस। हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल हैं और हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे दोनों ही कॉलेजेस में, एमएमसी अग्रोहा में एंड एमएमसी बहादुरगढ़ में हॉस्टल लेने कंपलसरी है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी चॉइस होती है, ठीक है। यहाँ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे कंपलसरी होता है, बट सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट एमएमसी अग्रोहा में अगर आप या फिर एमएमसी बहादुरगढ़ में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे हॉस्टल लेने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल फीस बता दी मैंने, 2 लाख के अप्रोक्स पड़ने वाली है, ठीक है। हॉस्टल फीस भी इसी में इंक्लूडेड है। और क्लिनिकल क्लासेस कहाँ लगती है? क्या इनका खुद का हॉस्पिटल है? तो यस, इनका खुद का अटैच्ड हॉस्पिटल है MSNGH नाम से, ठीक है। और सिविल में भी, सिविल हॉस्पिटल में भी क्लिनिकल्स लगते हैं इनकी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म हर एक कॉलेज में होती है, बीट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इस कोर्स में आपको यूनिफॉर्म भी मिलती है और आपकी ओथ सेरेमनी होने के बाद आपको एप्रन भी मिल जाता है। उसके बाद आपकी क्लिनिकल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हर कॉलेज में स्टार्टिंग 1 to 3 मंथ्स में आपकी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती है ओनली, एंड देन आपका क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू होता है ओथ सेरेमनी के बाद। ओथ सेरेमनी होती है, उसमें आपको एप्रन मिलता है और आपको ओथ दिलवाई जाती है, ठीक है, प्रोफेशन के लिए, एंड देन आपकी क्लिनिकल क्लासेस शुरू होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद टॉप रैंकिंग है इन दोनों की, और तो आपके मार्क्स अगर जैसे मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग है तो इन कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर रखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में कल आपको किस प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना है वो मुझे कमेंट्स में बता देना। गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जिस भी स्टूडेंट को जानना है तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। सेमी गवर्नमेंट पे भी होगी, अब प्राइवेट की धीरे धीरे जितने हो पाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। बाकी किस कॉलेज के बारे में आपको जानना है कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो, वो भी कमेंट्स में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।